नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। दोस्तों आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल टॉपिक लेकर। अगर आप भी माइक्रोवेव ओवन रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या फिर आप आईटीआई स्टूडेंट हो या ऑलरेडी टेक्नीशियन हो और अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से गोल्ड माइन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रियल प्रैक्टिकल पॉइंट के साथ समझाएंगे, जिससे आप सिर्फ थियरी नहीं बल्कि फील्ड लेवल रिपेयरिंग कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल टेक्निकल सेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि मैग्नेट्रॉन होता क्या है और ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और ये किस तरीके से काम करता है, और मैग्नेट्रॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कॉमन और मैग्नेट्रॉन फॉल्ट और सिम्टम के बारे में, और मैग्नेट्रॉन को टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है, सारी आज मैं डिटेल वीडियो में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेट्रॉन होता क्या है। मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव ओवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यही वो पार्ट है जो 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिसके थ्रू आपका खाना गर्म होता है। अगर मैग्नेट्रॉन आपका ये काम नहीं करेगा तो ओवन तो ऑन रहेगा, लाइट भी आपकी जलेगी, प्लेट भी घूमेगी, लेकिन जो हीटिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि कभी आपने ये सोचा है कि माइक्रो ओवन में खाना अंदर से पूरी तरह से तो गर्म हो जाता है, लेकिन बाहर से वो खाना जलता भी नहीं है और अच्छे से हीट भी हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस का जवाब छुपा होता है, एक ही चीज़ है इसमें, वो है फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारा खाना गर्म होता है। तो जो हमारा घरेलू माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें हमेशा 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सेफ भी है, इफ़ेक्टिव भी है, लीगल भी है और प्रैक्टिकल भी है। और इस फ्रीक्वेंसी पर खाना अच्छे से हीट भी होता है, वो भी बिना जले। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको समझाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब होता है एक सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी बार वाइब्रेट करती है। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दोस्तों, हर्ट्ज में मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज होती है। तो 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में 1 बिलियन बार इसकी वाइब्रेशन होती है। इस हिसाब से अगर हम इसे 2.45 गीगाहर्ट्ज़ को मेगाहर्ट्ज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी 2450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी। अब बात ये आती है कि खाना गर्म होने की, हमारे खाने के अंदर सबसे ज़्यादा जो दोस्तों पाया जाता है वो है पानी, शुगर और फैट। जब 2.45 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर माइक्रोवेव रेडिएशन खाना पे पड़ता है तो खाने के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो तेज़ी से घूमने लगते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स बार बार अपनी डायरेक्शन, जो अपनी जगह, उसको चेंज करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद जो इसके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होती है, टकराने के बाद जो घर्षण होती है, फ्रिक्शन होती है, इस वजह से इसके अंदर हीट जनरेट होता है। तो और इसी प्रोसेस से खाना बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर तक गर्म होता है। तो ये पूरा कमाल होता है मैग्नेट्रॉन के जनरेट किए गए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का। इस फ्रीक्वेंसी के वजह से ही हमारा जो खाना रहता है वो खाना आपका गर्म होता है। अब दोस्तों बात आता है कि मैग्नेट्रॉन काम कैसा करता है, और इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो ओवन का जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर काम में आता है। ये ट्रांसफार्मर मैग्नेट्रॉन को दो तरह की सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसमें जो सप्लाई मैग्नेट्रॉन की आती है वो 2 टाइप्स की सप्लाई आती है। तो जो पहला सप्लाई होता है लगभग 4000 वोल्ट डीसी हाई वोल्टेज होता है, जो मैग्नेट्रॉन के मेन ऑपरेशन के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों 4000 वोल्टेज डीसी होता है,
तो इसे कभी भी आप माइक्रो ओवन को ऑन करके चेक ना करें, किसी तरह का कोई भी लापरवाही ना करें, सावधानी बरते, क्योंकि 3 से 4000 वोल्ट डीसी अंदर होती है। क्योंकि एक बार ये वोल्टेज आपके बॉडी में उतर गई तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जो होता है, इसमें एक लो वोल्टेज होता है लेकिन हाई करंट होता है, लगभग वो होता है 3.3 वोल्टेज डीसी, 3.3 वोल्टेज एसी होता है। माफ करिएगा दोस्तों, डीसी नहीं, एसी वोल्टेज होता है, जो मैग्नेट्रॉन के फिलामेंट को गर्म करने के लिए होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है ये फिलामेंट है। इस फिलामेंट को ऑन करने के लिए 3.3 और 3.3 वोल्टेज की एसी की जरूरत होती है, जिसके बाद ये फिलामेंट हमारा गर्म होने लगता है। उसके बाद जो स्टेप 2 में होता है दोस्तों, जैसे ही मैग्नेट्रॉन की इस फिलामेंट को 3.3 एसी सप्लाई मिलती है, फिलामेंट लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल जैसा आपका बल्ब के अंदर होता है, बल्ब के फिलामेंट की तरह पे। फिर जैसे ही इसकी फिलामेंट गर्म होती है, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो होते निकलना शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस की वजह से हमारा जो आगे का पूरा काम होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, इसके अंदर स्टेप 4 में आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यहीं से आपका जो असली खेल शुरू होता है। अब दोस्तों यहीं से मैग्नेट्रॉन का रियल मैजिक शुरू होता है। हाई वोल्टेज की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसके अंदर, और मैग्नेट्रॉन के ऊपर लगे हुए परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो मैग्नेट लगे हुए हैं, ये जो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखेंगे ये मैग्नेट है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन दोनों फील्ड की कंबाइंड इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स सीधी लाइन में मूव नहीं करती है, बल्कि गोल गोल सर्कल पाथ में घूमने लगता है। उसके बाद जो होता है, माइक्रोवेव के अंदर रेडिएशन जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके गोल गोल इसके इंटरनली अंदर घूमने लगते हैं, तो इसके अंदर मौजूद जो कैविटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन से माइक्रोवेव रेडिएशन जनरेट करता है। तो एक बार और बोलूंगा दोस्तों, सावधानी रखिएगा, क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज है। तो यहीं से वो असली माइक्रोवेव एनर्जी होती है जो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिस वजह से आपका खाना गर्म होता है। और ये वेव गाइड के थ्रू एनर्जी हमारा ट्रांसफर होता है, और जो कैविटीज के अंदर जाती है, यहीं से एनर्जी सीधा खाने के ऊपर आपके पड़ती है। तो उसके बाद जो होता है, हमारा फूड प्रोसेस चालू हो जाता है। माइक्रोवेव एनर्जी खाने के अंदर जो भी पानी मौजूद होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो अणु को हिलाते हैं अंदर, वो हिलने लगते हैं जैसे इस पे फ्रीक्वेंसी पड़ती है, रेडिएशन पड़ता है, जिससे मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, रोटेट करते हैं। इस वाइब्रेशन और फ्रिक्शन, जो घर्षण की वजह से जो भी हीट जनरेट होती है, और इसी प्रोसेस से खाना बहुत तेजी से गर्म होने लगता है। जिस वजह से ये था दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि ये मैग्नेट्रॉन किस तरीके से काम करता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे मैग्नेट्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है अंदर, वो मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, इस यहाँ पर देखेंगे एंटीना होता है, यहाँ पर ये देखेंगे, इसे हम एंटीना बोलते हैं। मैग्नेट्रॉन में ये हमारा एंटीना होता है, इसे हम एंटीना बोलते हैं। तो यहीं से जो हमारी माइक्रोवेव की एनर्जी होती है, बाहर निकलकर वेव गाइड के थ्रू हमारी जो खाने का सामान होता है, उस फूड को गर्म किया जाता है। अगर ये हमारा जो एंटीना होता है, अगर ये किसी तरह से काला पड़ जाए या जल जाए, यहाँ पे मैं आपको एक मैग्नेट्रॉन दिखाता हूँ, जैसे कि आप इसका ये हाल देख सकते हैं। ये जो एंटीना है इसका जल गया है, जिस वजह से ये मैग्नेट्रॉन हमारा खराब हो जाता है। और अगर इस तरीके का आपको दिखे तो 101% आपका मैग्नेट्रॉन डिफेक्टिव हो चुका है। उसके बाद जो दोस्तों बात करेंगे हम उसके गास्केट के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे गोल्डन कलर का जो आपको दिख रहा है, इसे हम गास्केट बोलते हैं। ये जो लगा होता है मैग्नेट्रॉन के ऊपर, ये होता है गास्केट।
तो एंटीना के बिल्कुल ठीक नीचे होता है गास्केट, जो गोल्डन कलर की रिंग होती है, और इसका काम होता है जो माइक्रो ओवन की इंटरनल जो लीकेज होती है, लीकेज को बचाने से रोकने का, और वेव गाइड के साथ प्रॉपर सीलिंग बनाना। किसी तरह का यहाँ से किसी तरह का जो भी रेडिएशन है वो लीकेज नहीं होना चाहिए, वो इस गास्केट के थ्रू रेडिएशन को बचाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम फिलामेंट की। ये फिलामेंट यहाँ पर आप देखेंगे, इसके इंटरनली स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा फिलामेंट होता है जो मैग्नेट्रॉन के अंदर होता है, जो बिल्कुल बल्ब के फिलामेंट के जैसा आपको दिखाई देता है। इस पर आपको 3.3 वोल्ट एसी आता है, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा होता है और फिलामेंट गर्म होते हैं, और गर्म होते ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है एनोड की, एनोड कैविटीज की। यहाँ पर आप देखेंगे ये एनोड कैविटीज है, यहाँ पर ठीक देखेंगे आप, ये एनोड कैविटीज है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनोड कैविटीज। यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गोल गोल अंदर ही घूमते हैं और माइक्रोवेव एनर्जी जनरेट करते हैं, और कैविटीज का साइज ही डिसाइड करता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2.45 गीगाहर्ट्ज पर फिक्स रहे। इसका जो एनोड का काम है 2.45 गीगाहर्ट्ज पर फिक्स रहे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर लगा होता है मैग्नेट। यहाँ पर देखेंगे दो मैग्नेट लगे होते हैं, ऊपर और नीचे, और ऊपर नीचे पावरफुल मैग्नेट है, जो अच्छी क्वालिटी के मैग्नेट लगे होते हैं। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को सीधी लाइन में नहीं, बल्कि जो गोल गोल होता है उसे रोककर उन्हें सर्कल पाथ में घुमाने का। मैग्नेट के बिना माइक्रोवेव जनरेट नहीं होगा। ये मैग्नेट, कभी कभार आपको मैग्नेट्रॉन अगर आप देखेंगे हीटिंग नहीं हो रहा है तो ये मैग्नेट भी आपके क्रैक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें कि आपका अगर मैग्नेट भी ब्रेक रहेगा तो भी आपकी हीटिंग नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है योक की। ये देखेंगे आप, योक है यहाँ पे, ये योक है। तो योक मेटल स्ट्रक्चर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है और गाइड करता है कि ये पूरे मैग्नेटिक सर्किट को स्टेबल और बैलेंस बना के रखे। वो जो काम करता है ये योक करता है। उसके बाद दोस्तों बात आता है रेडिएटर हीट सिंक की। यहाँ पर देखेंगे ये रेडिएटर हीट सिंक बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसे रेडिएटर हीट सिंक बोलते हैं। ये मैग्नेट्रॉन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बाहर एल्यूमिनियम फिन्स लगे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्हें हम रेडिएटर या हीट सिंक भी कहते हैं। और जो कूलिंग फैन की हवा यहीं से पास होती है और मैग्नेट्रॉन को ओवरहीट होने से बचाता है। उसके बाद दोस्तों माउंटिंग प्लेट, यहाँ पे देखेंगे ऊपर के सिरे को माउंटिंग प्लेट बोलते हैं। ये जो होता है हमारा माउंटिंग प्लेट है। तो माउंटिंग प्लेट मैग्नेट्रॉन को ओवन बॉडी से टाइट पकड़ के रखता है। जब आप फिटिंग करते हैं तो वो पूरी तरह से टाइट पकड़ के रखती है, और इससे मैग्नेट्रॉन की प्रॉपर ग्राउंडिंग भी होती है, जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप मैग्नेट्रॉन बिठाए तो प्रॉपर तरीके से बिठाए, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका हीटिंग नहीं काम करेगा। उसके बाद दोस्तों बात आता है ये स्टीम की। ये हमारा स्टीम का जो इंसुलेटर होता है, यहाँ पे देखेंगे ये इंसुलेटर होता है जो फिलामेंट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मैग्नेट्रॉन के अंदर वैक्यूम सील को मेंटेन करता है। उसके बाद दोस्तों बात आता है टर्मिनल्स। जो हाई वोल्टेज की एंट्री पॉइंट होती है, ये टर्मिनल्स के थ्रू ही हमारी हाई वोल्टेज की एंट्री पॉइंट होती है। तो यहीं से फिलामेंट और हाई वोल्टेज सप्लाई मैग्नेट्रॉन को अंदर जाती है। यहाँ से आपका इनपुट पॉइंट ये होता है। और कभी भी आप कुछ भी काम करें तो सबसे पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज किए बिना कभी भी मैग्नेट्रॉन के इस टर्मिनल को आपको हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। हाई वोल्टेज के होते हुए आपको झटका दे सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। उसके बाद जो दोस्तों आता है फिल्टर बॉक्स आता है। ये जो आप देखेंगे इसे हम फिल्टर बॉक्स बोलते हैं। ये अगर आप निकालेंगे, इसके अंदर जो रहता है वो फिल्टर बॉक्स होता है। तो टर्मिनल के पास में लगा होता है ये फिल्टर बॉक्स।
इसका काम होता है माइक्रोवेव लीकेज और इलेक्ट्रिकल जो नॉइस को ब्लॉक करने का, किसी तरह का आवाज नहीं हुए, इसलिए ये फिल्टर बॉक्स इसमें लगा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक छोटा सा आप काम कर दीजिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप टेक्नीशियन हो, फील्ड पे काम करते हो, तो आपको फील्ड में कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा माइक्रो ओवन रिपेयर करते समय कौन सा फॉल्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मैग्नेट्रॉन खराब है या नहीं, इसको टेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों टेस्टिंग से पहले हाई वोल्टेज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ 4000 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है, जो कि आपको जानलेवा हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों हम एक मैग्नेट्रॉन ले लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस मैग्नेट्रॉन को ले लिए, जो कि ये डिफेक्टिव मैग्नेट्रॉन है, खराब ही मैग्नेट्रॉन है। ये 2 टाइप के मैग्नेट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को जो आपको लेना है उसे आपको रखना है ओम्स रेंज पे रखना है। मैं सेट कर ले मैग्नेट्रॉन के दोनों तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या, दोनों प्रॉप्स को लेके आपको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको चेक करना है। अगर आपका मैग्नेट्रॉन ओके है तो आपको यहाँ पर 0.2 ओम से लेके 1 ओम्स के बीच में रीडिंग दिखाएगा। 0.2 ओम से लेके 1 ओम्स के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 ओम्स के बीच में रीडिंग आएगी। अगर ये हमारा फॉल्टी होगा तो ये हमें ओपन दिखाएगा, फिलामेंट इसका इंटरनली ओपन हो जाएगा, मतलब आपका मैग्नेट्रॉन खराब है। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन बनता है दोस्तों, अब मैग्नेट्रॉन के फिलामेंट का टर्मिनल पर, और दूसरा हमको बॉडी से चेक करना है। पहले आपको इस टर्मिनल को चेक करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस टर्मिनल को चेक करना है, उसके बाद आपको बॉडी से चेक करना है। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम डायोड रेंज पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो किसी तरह की कंटिन्यूटी अगर यहाँ पर दिखाती है तो ये हमारा मैग्नेट्रॉन शॉर्ट है, और इसी के वजह से आपका जो फ्यूज होगा, फ्यूज आपका बार बार उड़ेगा। तो आपको ये दोनों टर्मिनल से आपको बॉडी शॉर्ट चेक करना है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी शॉर्ट दिखाता है तो आपका फ्यूज भी बार बार उड़ेगा और आपका जो मैग्नेट्रॉन है वो 100% खराब है। उसके बाद दोस्तों आता है विजुअल इंस्पेक्शन। मैग्नेट्रॉन को टॉप सिरेमिक इंसुलेटर से एंटीना को ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो एंटीना है इसे ध्यान से देखिए, अगर ये क्रैक हुआ है, ये क्रैक हुआ है या जला हुआ है या कार्बन है, रस्ट है, ओवर हीटिंग है, यहाँ पे भी देखो इसका रंग बदल जाएगा, ओवर हीटिंग के होने के वजह से जला है, तो ये जो मैग्नेट्रॉन है हमारा खराब हो जाता है और एक 101% काम नहीं करेगा। अब मैं दोस्तों आपको मैग्नेट्रॉन से रिलेटेड कुछ फॉल्ट बता देता हूं, जो मैग्नेट्रॉन के फॉल्ट और सिम्टम्स होते हैं, मैग्नेट्रॉन खराब होने के सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों अगर माइक्रो ओवन का फ्यूज अगर आपका बार बार उड़ रहा है तो ये नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूज उड़ना हमेशा एक सीरियस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का सिग्नल होता है। तो अब फ्यूज का काम होता है सर्किट को ओवर करंट से बचाना। जब सर्किट में नॉर्मल से ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो फ्यूज जो होता है आपका तुरंत ओपन हो जाता है। ज़्यादा करंट कोई ना कोई पार्ट शॉर्ट होता है, आपका कैपेसिटर हो सकता है, मैग्नेट्रॉन हो सकता है, ये शॉर्ट होने से ओवरलोड में ये आपका फ्यूज को उड़ाने का काम करता है। अभी सबसे पहला रीज़न होता है मैग्नेट्रॉन खराब होने का कि इसमें मैग्नेट्रॉन का इंटरनली शॉर्ट होना, जो सबसे कॉमन है। अगर मैग्नेट्रॉन के अंदर फिलामेंट या बॉडी के बीच में शॉर्ट आ जाती है, जैसे ही स्टार्ट ओवन करेंगे वैसे ही हाई वोल्टेज सप्लाई मैग्नेट्रॉन पर जाते ही करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा। ये जो सिम्टम आपको दिखेगा, आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं फ्यूज आपका उड़ जाता है। कभी कभी लाउड हमिंग, मैग्नेट्रॉन के अंदर से आपको बहुत ज़ोरदार आवाज़ भी आएगा, तो इस कंडीशन में आपको मैग्नेट्रॉन रिप्लेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो फ्यूज उड़ने का रीज़न होता है आपका हाई वोल्टेज कैपेसिटर दोस्तों। तो हाई वोल्टेज कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्टोर और बूस्ट करने का।
अगर कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो गया है, उसके ऊपर भी मैंने एक दोस्तों वीडियो बना के रखा है, तो उस वीडियो को भी जाके चेक करें कि किस तरह से आपको कैपेसिटर को चेक करना है और क्या क्या कंडीशन बनते हैं। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। तो ये कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो गया है तो ट्रांसफार्मर पर हेवी लोड आता है और करंट लिमिट क्रॉस करता है। कभी कभार आपके जो ट्रांसफार्मर होती है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, उसमें से भी आपको धुआं निकलने का सिम्टम देखने को मिलेगा। ये था रीजन हमारा दूसरा जिस वजह से हमारा फ्यूज बार बार उड़ता है। और एक होता है हमारा हाई वोल्टेज डायोड का शॉर्ट होना। अगर ये हमारा डायोड जो होता है अगर शॉर्ट हो जाता है तो एसी को डायरेक्ट शॉर्ट पाथ मिल जाता है, ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा करंट ड्रॉन होने लगता है और रिजल्ट है कि आपका फ्यूज उड़ जाता है। जो दोस्तों हमारा चौथा सिम्टम होता है फ्यूज उड़ने का, वो होता है हमारा डोर स्विच। माइक्रो ओवन में आपको 3 इंटरलॉक स्विच होते हैं। अगर स्विच स्टक हो गए है, शॉर्ट हो गया है या किसी तरीके से वो काम नहीं कर रहा है, तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट ही शॉर्ट हो जाएगा, आपका फ्यूज उड़ जाएगा। तो डोर बंद करते ही फ्यूज अगर उड़ रहा है या स्टार्ट प्रेस करते ही फ्यूज उड़ रहा है तो आपके जो 3 इंटरलॉक डोर स्विच है उन्हें आपको चेक करना है। उसके बाद जो सब 5वां सिम्टम आता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का शॉर्ट होना। अगर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाता है तो ज़्यादा करंट ट्रांसफार्मर लेने लगता है, उस वजह से भी हमारा फ्यूज उड़ता है। बट जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, वो आपको बहुत ही कम चांस रहता है उड़ने का, वो किसी ना किसी रीजन से ही उड़ता है। उसके बाद दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि सब कुछ ओके होने के बाद भी हमारा फ्यूज उड़ जाता है। अगर आप जो हमारा फ्यूज होता है, अगर जहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, अगर आप उसकी जगह पे कम एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं तो उसमें नॉर्मल करंट भी अगर आएगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। तो आपको कभी भी इस बात का ध्यान में रखना है, जो रेटिंग का आपका फ्यूज है उसी रेटिंग का आपको फ्यूज उसमें लगाना है। ये थे दोस्तों कुछ रीजन जिस वजह से हमारा जो फ्यूज उड़ जाता है और ऑन करते ही आपका फ्यूज उड़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मैग्नेट्रॉन को बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल में समझाया है। उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेफ्टी पॉइंट और कॉमन फॉल्ट्स के बारे में आपको समझाया है। अगर आप माइक्रो ओवन रिपेयरिंग सीख रहे हो या आईटीआई स्टूडेंट हो या फील्ड टेक्नीशियन हो या कहीं पे भी आप जैसे इंटरव्यू देते हैं टेक्निकल के ऊपर अगर आप इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का थियरी नॉलेज और प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो आपको रिपेयर डेली वर्क में काम आने वाला है। कभी कभार आपसे कस्टमर ही अगर आपको डिटेल में पूछ लेता है तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इलेक्ट्रॉनिक और रिपेयरिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको थियरी नहीं रियल प्रैक्टिकल रिपेयरिंग सिखाया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए फॉल्ट के साथ, एक नए लॉजिक और नए टॉपिक के साथ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सीखते रहिए, पीसीबी हैक्स के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।